अब जल्दी से हम लोग इस बारे में देख लेते कि भाई आज हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या बातें होंगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यार दोस्त, तो आप लोगों के सामने दिख ही रहा होगा आप लोगों को कि हम क्या करना चाह रहे हैं आज, राइट। आज हम लोग क्या करना चाह रहे हैं सब लोगों को पता ही चल गया होगा। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोगों को क्लियर ही है। सुनील भाई बोल रहे हैं सर आप मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे? अरे भाई पढ़ तो रहे भाई, पढ़ तो रहे, और कितना पढ़े। हाँ एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे फोन में थोड़ा अलग दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब समझो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, सम ऑफ हुज जीरोस इज 2 और प्रोडक्ट इज -8। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि जो आपको सम दे के रखा है ना वो दे के रखा है 2, और जो प्रोडक्ट दे के रखा है ना वो दे के रखा है -8। अब आपको पता ही है कि जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो आप लोगों को यह बात पता चलेगी कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अगर हो रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात हो रही है भाई यहां पर। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हमें जो सम देके रखा है ना, सम का मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस ना अल्फा प्लस बीटा, वो कितना देके रखा है? वो आपको देके रखा है 2, और जो प्रोडक्ट है वो कितना देके रखा है? -8। मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास? -8 है। सिंपल सी अगर हम लोग बात करें आगे तो हम ये बोलेंगे कि भाई अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, कभी भी अगर आप लोगों को फॉर्मेशन करना रहे किसका? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना रहे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा। अब जो सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा वो दे के रखा है आपको 2, और जो अल्फा बीटा है वो दे के रखा है आपको -8। समझ गए? तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग 2 रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय x प्लस अल्फा बीटा की जगह पे कितना रखना है? -8। सिंपल सा था, इतना तो हो ही जाएगा, हो जाएगा सर। बस इसके बाद क्या करना है? x² माइनस 2x माइनस 8। लो बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बन गया सर, बन गया, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बन गया। तो ये बात हो गई यहां पर खत्म, ये बात हो गई यहां पर खत्म। हाँ सर आपका नाम क्या है प्लीज बता दो। ओ भाई साहब मेरा नाम है किशोर तेजवानी, है ना? किशोर तेजवानी, अच्छा नाम है क्या? बहुत बढ़िया नाम है सर, बहुत बढ़िया नाम है। चलिए तो यहां पर किस किसने दे दिया? चलो श्लोक ने तो आंसर ही बता दिया, बहुत बढ़िया। और कौन, और किसने आंसर दे दिया भाई? कौत्या दर्शक ने भी। भैया बहुत बड़ा नाम है यार, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है और दर्शन छोटे। ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आया हुआ है सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में। ठीक है, आगे बढ़ा लें क्या चीजों को? आगे बढ़ा लें, चलो आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। ए भाई क्वेश्चन नंबर 2 स्किप हो गया क्या? हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि आपको बनाना है तो आप लोग नहीं बना पाओगे। आपको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें सम और प्रोडक्ट जीरोस का दे के रखा हुआ है। इसका मतलब क्या? सम और प्रोडक्ट दे के रखा हुआ है। क्या दे के रखा हुआ है? सम और प्रोडक्ट दे के रखा हुआ है। अगर बेटा बात करोगे तो सम ऑफ जीरोस क्या है? -3 ना। सम ऑफ जीरोस क्या है? सम ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या है? -3 ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा ना, वो क्या है? 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास -3 और अल्फा बीटा कितना है आपके पास? 2 है। अब सिंपल सी अगर हम लोग बात करें, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो मैंने आपको बता ही दिया कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा।
ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना, -3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे कितना 2। ये भी बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो यहां पर हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हो गई बात खत्म। ये हो गई बात खत्म कि नहीं हुई? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, हो गई बात खत्म? हाँ जी। हेलो सर, भूल तो नहीं गए मुझे? नहीं भाई, आपको क्यों भूलेंगे, आपको क्यों भूलेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले लो भाई, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? पक्का? ठीक है, बढ़ा लें, आगे बढ़ा लें अब हम। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो फिर आप लोग कैसे करोगे? बोले सर हाथों से ही करेंगे। मैंने बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब आया हुआ है ये क्वेश्चन? सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में आया हुआ है मेरे दोस्त। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इतना, और तो और इज, है ना, सुनना अच्छे से, सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है और जो सम ऑफ जीरोस है वो ये है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। k कहां पर आ रहा है? ये रहा k। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोग देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये, लेकिन जो सम ऑफ जीरोस है, आपके पास जो सम ऑफ जीरोस है वो 3 है। तो सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब होता है? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3 है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अच्छा, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी तो सम ऑफ जीरोस निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? समझना बात को, यहां पर इसको थोड़ा अलग से समझाता हूं। ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर मुझे सम ऑफ जीरोस निकालना है, अगर मुझे सम ऑफ जीरोस निकालना है, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, राइट? ठीक है सर, ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है? मैंने बोला ये देखो, अगर आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो यू विल गेट ए वन बी माइनस के और सी 6। सिंपल सिंपल। तो जो अल्फा प्लस बीटा है, सुनना बेटा बहुत अच्छे से, जो अल्फा प्लस बीटा है वो होता है माइनस, और बी है आपके पास माइनस के, और ए है आपके पास 1। तो इसको मैं लिख ही नहीं रहा, इसको मैं लिख ही नहीं रहा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा के, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा के, ठीक है। एक अल्फा प्लस बीटा 3 है, एक अल्फा प्लस बीटा 3 है, एक अल्फा प्लस बीटा 3 है, एक अल्फा प्लस बीटा के है। तो मेरे ख्याल से तो यार ये दोनों इक्वल है। पूछो क्यों, पूछो क्यों? हाँ, वेरी नाइस, 3 आंसर, सबको पता चल गया। ए भाई, कुछ आंसर तो -5 भी दे रहे हैं, क्या बात है, क्या बात। सर अपन 11वीं में है, ठीक है भाई, एक साल पीछे आना है क्या? फिर एक साल पीछे आने की सोच रहे हो क्या? के की वैल्यू -5 तो नहीं आएगी राजा बेटा, राजा बेटा के की वैल्यू -5 तो नहीं आने वाली, क्योंकि सम ऑफ जीरोस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो माइनस बी बाय ए होता है ना, बी तो आपके पास माइनस का के। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, तो ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। आप अल्फा प्लस बीटा की जगह पे के लिख सकते हो, आप अल्फा प्लस बीटा की जगह पे के लिख सकते हो, रख दो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे के, तो के की वैल्यू 3 आ जाएगी ना अल्टीमेटली। मैंने क्या किया, मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह पे के रख दिया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3 आ गई। बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है। हाँ सर, मेरा नाम ले लो अभिषेक। बेटा काम भी तो ऐसा करो जो नाम लेना पड़े। चलो बढ़ा लें आगे, आगे बढ़ा लें आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, तो एक ही वाला क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ, अब ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। ये कब आया हुआ है? सर ये तो आया हुआ है 2019 में। कब आया हुआ है? 2019 में। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है तो इसको समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि आपको वैल्यू निकालनी है k की फॉर विच द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसके, इस पॉलिनोमियल के जीरो की बात हो रही है, तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के वो क्या है, रेसिप्रोकल है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मतलब मैंने बोला भैया कि हम लोग सबसे पहले तो जीरोस मान रहे अल्फा, ठीक है, लेट 1 0 बी अल्फा। अगर एक जीरो को आपने अल्फा मान लिया तो जो दूसरा है वो कौन होगा, जो दूसरा है वो कौन होगा पता है आपको, वो होगा 1 अपॉन अल्फा। वो क्या होगा, वो 1 अपॉन अल्फा होगा। अब समझो कैसे भाई, अगर एक जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो बीटा है, तो इसका क्या कहना है, इसका ये कहना है फॉर विच द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वो क्या है, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब अगर आपने एक जीरो को अल्फा ले लिया, अगर आपने एक जीरो को अल्फा ले लिया, तो जो दूसरा जीरो बीटा है ना वो 1 अपॉन अल्फा है। जो दूसरा जीरो बीटा है ना वो पहले वाले के रेसिप्रोकल है। अगर एक जीरो अल्फा ले लिया तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, अगर एक जीरो बीटा ले लिया तो दूसरा 1 अपॉन बीटा है। दैट्स इट, खत्म हो गई यहां पर बात, ठीक है, ठीक है सर। अब आपको यहां पर एक पॉलिनोमियल भी देके रखा है, तो पॉलिनोमियल हम लोगों ने लिख दिया 3x² माइनस 10x प्लस के। मुझे एक बात बहुत ज्यादा प्यार से आप लोग समझाओ, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय ए, तो b आ जाएगा और a आ जाएगा। तो भाई k कब आएगा, k तो आ ही नहीं रहा, इसलिए हम सम ऑफ जीरोस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा तो किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आता है c बाय a, तो कहीं ना कहीं k की वैल्यू तो हम लोगों को निकालनी है, इसलिए मैं यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। किसका मेरे दोस्त, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय, अल्फा तो अल्फा ही है, अल्फा तो अल्फा ही है, और बीटा कितना है, वो 1 अपॉन अल्फा है। वो कितना है, वो 1 अपॉन अल्फा है। सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, के, और ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3। तो यहां पर लिख दिया, अल्फा से अल्फा कट गया तो 1 बराबर कितना आ गया, के बाय 3। तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 3। के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 3। समझे, समझे बात को, वेरी नाइस वेरी नाइस। कॉजी का आंसर आ गया, यूनिक गेमिंग का आंसर, अमन का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अनमोल जी, और कौन है, अच्छा कायनात प्रवीण जी। एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है, 2012। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहना चाहता है, कहता है कि जो 1 है ना वो 0 है ऑफ द पॉलिनोमियल इसका, और तो और इसका, सुनना फिर से सुनना, जो 1 है ना, जो 1 है ना वो इसका और इसका 0 है, जो 1 है ना वो इसका और इसका 0 है। तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी मतलब ए इंटू बी। तो ए इंटू बी तो तब निकलेगा ना जब ए और बी निकलेगा, ए इंटू बी तो तब निकलेगा ना जब ए और बी निकलेगा। तो अब ए और बी कैसे निकलेगा, आ जाओ, बहुत ज्यादा आसान है। अगर सुनना बेटा बहुत अच्छे से, अगर 1 इज अ, अगर 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, अगर 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, देन भाई एक ये है दूसरा ये है, एक पॉलिनोमियल ये है दूसरा पॉलिनोमियल है। सुनना बहुत अच्छे से, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एक 0 क्या है आपके पास, एक 0 मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ay² प्लस ay प्लस 3, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, दूसरा है y² प्लस y प्लस b। अब मेरा तो सिंपल सा एक चीज छोटी सी कहना है, अगर 1 इसका 0 है, अगर 1 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है, और अगर 1 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है, तो पक्की बात है कि 1 इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो y की जगह पे अब हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे।
y की जगह पे हम 1 रख देंगे तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। सुनना, अगर y की जगह पे 1 मैंने रखा, अगर y की जगह पे 1 मैंने रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे एज अ होल कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो y की जगह पे 1 मैंने रखना शुरू किया, y की जगह पे 1 रखा तो ये हो गया a, y की जगह पे 1 रखा तो मिल गया a प्लस 3 इज इक्वल्स टू, अब पॉलिनोमियल की 0 मुझे, अब पॉलिनोमियल की जो वैल्यू मिलेगी मुझे एज अ होल 0 मिलेगी। क्यों? क्योंकि यही भाई साहब तो 0 थे इस पॉलिनोमियल के। तो a और a भाई साहब कितने हो गए, 2 है, प्लस 3 बराबर 0। तो a बराबर कितना हो गया, -3/2। a बराबर कितना हो गया, -3/2। y की जगह पे 1 इस पॉलिनोमियल में डालो, ठीक है, y की जगह पे 1 इस पॉलिनोमियल में डाला तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बराबर 0। तो ये हो गया 2 प्लस b बराबर 0। तो b की जगह पे कितना आ गया, -2 आ गया। समझे क्या? जल्दी बोलो, समझे क्या? b की जगह पे कितना आ गया, -2 आ गया। अब जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, हमें a इंटू बी की वैल्यू निकालनी थी। किसकी? a b की ना। तो अरे सिंपल सी बात है, a तो -3/2 है, ठीक है, b कितना है, b -2 है, b कितना है, b -2 है। 2 से 2 कट गया, -1 बचा यहां पर, तो -1 और +1 कितना हो गया, -1 -3 3। ये आ गया आंसर, ये करेक्ट आंसर आ गया आप लोगों का, राइट? वेरी गुड वेरी गुड। कॉजी का आंसर इस बार गलत कैसे हो गया भाई, 6 है ही नहीं आंसर, आंसर तो 3 है। उत्सव जी का बढ़िया आंसर है, गेम चेजर का आंसर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एटीट्यूड बॉय का भी आंसर बढ़िया है, क्या बात है, क्या बात है। विशाखा रानी का भी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बढ़िया, अच्छा कर रहे हो सब लोग, बढ़िया कर रहे हो सब लोग, बेहतरीन कर रहे हो, कमाल 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 कमाल। आ जाओ, अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं ऑफ द पॉलिनोमियल इसके, सुनना बहुत अच्छे से, अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं ऑफ द पॉलिनोमियल इसके, तो आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की। फिर से सुनना, अगर अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन कब आया है? क्वेश्चन आया है 2010 में, आसान क्वेश्चन है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन भाई साहब को तो अपन सम ऑफ जीरोस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सम ऑफ जीरोस के नाम से जानते हैं। और इस भाई साहब को तो अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, वो क्या बात चल रही है? वो ये बात चल रही है कि अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकाल दूं, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दूं, तो कहीं ना कहीं मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? तो अब मैं क्या दिमाग चलाऊंगा, अब मैं ये इस भाई साहब की मदद लूंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब थोड़ा साइड में आइए ना। वो बोलेंगे क्या काम है, क्या काम है, यहीं से ही बताओ। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, यहां से तो नहीं बता पाऊंगा सर जी, यहां से तो नहीं बता पाऊंगा। ये पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू सबसे पहले तो निकलेगी अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। सुनना बहुत अच्छे से, इसी को जब हमने ay² प्लस by प्लस c से कंपेयर किया, ay² प्लस by प्लस c से कंपेयर किया, तो मुझे यहां पर a की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू 7 मिल गई और c की वैल्यू 5 मिल गई। ठीक है, c की वैल्यू 5 मिल गई। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? -b/a होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा ही है, माइनस लगाया, b कितना है? b 7 है, a कितना है? a 2 है, -7/2 ठीक है। फिर मैंने सोचा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, तो c आपके पास 5 है और a 2 है। तो सिंपल सी बात है कि अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया, अल्फा बीटा भी निकल गया। अब अगर आप लोग निकालोगे यहां से तो आपको इतने पार्ट की वैल्यू निकालनी है। लो आ जाओ। अब मैं तो ये सोच रहा हूं कि इतने पार्ट की वैल्यू कौन ही नहीं निकाल पाएगा। भाई मेरे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे
हम लोग -7/2 रख देंगे और अल्फा बीटा की जगह पे हम 5/2 रख देंगे। हम कितना रख देंगे? हम 5/2 रख देंगे। तो अल्टीमेटली जो हमें आंसर मिलेगा -7 + 5 -2/2 -1। सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा आंसर है। बहुत बढ़िया सर, एक बार और, ठीक है एक बार और। अल्फा और बीटा जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, अल्फा और बीटा जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं अगर अल्फा और बीटा, और हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की। तो इतने पूरे की वैल्यू के लिए मैंने अलग अलग कर दिया। अल्फा प्लस बीटा तो सम ऑफ जीरोज है, अल्फा बीटा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। इतना आ गया? आ गया सर। अब मैंने सोचा कि इसको ना ay² + by + c, जो कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उससे कंपेयर किया। इससे कंपेयर करने पर पता चला a की वैल्यू तो 2 आई, b की वैल्यू तो 7 आई, c की वैल्यू तो 5 आई। इतना भी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब हमने सोचा कि इस पॉलिनोमियल को यहां पर बुलाते हैं और दो चीजें तो हम लोग निकाल सकते हैं, वो हम लोगों ने निकाल ली। क्या क्या? एक तो निकाला सम ऑफ जीरोस, दूसरा निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस निकला -b/a से, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकला c/a से। माइनस का माइनस, b की जगह पे 7 और a की जगह पे 2, जो कि यहीं पर ही देख लिया था। अल्फा बीटा c/a, c है 5, b a है 2, तो अल्फा प्लस बीटा इतना है, अल्फा बीटा इतना है। क्योंकि वैल्यू निकालनी थी मुझे इसकी, इसको यहां पर ले लिया। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -7/2 डाल दिया, अल्फा बीटा की जगह पे 5/2 डाल दिया, सॉल्व कर दिया तो -1 आ गया। समझे? सॉल्व कर दिया तो -1 आया। ठीक है, क्लियर है सर? बढ़िया। अब मैं तो सिर्फ इतना सा बोलूंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यही बोला था, अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो भैया इस सेशन को तो आंख बंद करके क्या कर दो, जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। पक्का कर दोगे? वादा? चलो ठीक है, चलो 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 ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन नंबर 7 कब आया हुआ है? 2014 में। कब आया हुआ है? 2014 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये? अल्फा और बीटा जीरोज हैं इसके, अल्फा और बीटा जीरोज हैं इसके, तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आसान है, आसान है। अब अल्फा प्लस बीटा असल में क्या होता है? सुनना, अल्फा प्लस बीटा असल में क्या होता है? -b/a होता है। क्या होता है? -b/a होता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax² + bx + c से, सर इस बार कैपिटल क्यों लिया? अरे क्योंकि स्मॉल था ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a के बराबर आ गई। कैपिटल B की वैल्यू कितनी आ गई? -b के बराबर आ गई। और कैपिटल C की वैल्यू कितनी आ गई? c के बराबर आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -b/a। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग यहां से निकालोगे, माइनस का माइनस, b की जगह पे माइनस भी रखना है और a की जगह पे a रखना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? b/a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? b/a हो जाएगा। आंसर आ गया, आंसर आ गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, b/a, माइनस नहीं लगेगा इस बार, माइनस नहीं लगेगा, सिर्फ b/a आ जाएगा। सिंपल लग रहा है आप लोगों को कि नहीं लग रहा? बोले सर बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है। हाँ जी, कौसी बोल रही है सर 6x³ + 5x² + 12x + 4 हाउ टू फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बेटा कल आना, क्लास 9th की, क्लास 9th का जो लाइव है वो कल है, तो ये पॉलिनोमियल से रिलेट नहीं करता है क्लास 10th के, ये क्लास 10th का क्वेश्चन नहीं है, तो इसको ना क्लास 9th का है तो कल सॉल्व कर लेंगे कौसी, राइट? कौसी इस क्वेश्चन को याद से मुझसे कल पूछ लेना, याद से। चलो, तो यहां पर ये चीज हो गई। अब हम लोग करते हैं 8th वाला क्वेश्चन। अब 8th वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है। कब आया हुआ है? सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में आया हुआ है भाई। सर बहुत दिन बाद समझ आया, पर आ गया है ना।
पर आ गया लगता है। चलो 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 चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अब ये बात मान के चलो, अगर आप लोग सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन तो आएंगे राजा, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हाँ सर फैक्टर निकालना है, हाँ फैक्टर निकालना है, वो कल करवा दूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो 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 ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस बार भी बनाना है, लेकिन इस बार ये भाई साहब और ये भाई साहब सम नहीं है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं है, बल्कि ये भाई साहब और ये भाई साहब क्या हैं, जीरोस हैं। क्या है, जीरोस हैं। ये भाई साहब और ये भाई साहब क्या है, जीरोस हैं। समझे समझे, समझ गया साहब, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ गया। चलो चलो चलो, अब समझो जरा सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है वो तो बना देंगे, लेकिन इस बार जीरोस ये और ये है, दो ही जीरोस होते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। लेट अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो अल्फा है, सुनना, तो जो अल्फा है वो ये है, जो अल्फा है वो 5 माइनस 3√2 है, और जो बीटा है वो 3 प्लस 5 प्लस 3√2 है, वो 5 प्लस 3√2 है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। हमें क्या बनाना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, राइट। हमें क्या बनाना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए, यही करना होता है। तो मैंने भी वही कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जीरोस तो अल्फा और बीटा थे, तो कहीं ना कहीं मुझे जीरोस का क्या करना पड़ेगा, एक अल्फा प्लस बीटा मतलब सम करवाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट में क्या करवाना पड़ेगा भाई साहब, प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा, प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये है बीटा ये है, दोनों को प्लस करवा दो। 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2, 5 प्लस 3√2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 5 माइनस 3√2 इंटू बीटा 5 प्लस 3√2। आसान, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो भाई, अब काटना शुरू करते हैं। 3√2 से 3√2 कट गया, 5 और 5 कितना हो गया सर, बचपन में ही पढ़ा था, बचपन में ही पढ़ा था कि वो तो 10x हो गया, ठीक है। अब समझो बात को, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25। सुनना, इसको पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आप ये बात ध्यान रखना कि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a तो 5 है, 5 मतलब 25 माइनस b कितना है 3√2, तो 3√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, आंसर 7 आएगा। समझे, b की वैल्यू 3√2, तो 3√2 का स्क्वायर तो 9 इंटू 2, 9 2 18, 25 माइनस 18 7 हो गया। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, ये आ गया आंसर, फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए यूज किया कि हम लोगों को कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, राइट। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे, क्लियर है बात। हाँ जी, किस किस का आंसर आ गया, अरे क्या बात है, श्लोक भाई साहब का आंसर आ गया, कौजी ने भी बोल दिया सर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या बात है, सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे। उत्सव जी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो सब लोग, अच्छा कर रहे हो। एक बार हाई फाई फ्रॉम वाईफाई, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया,
8वां क्वेश्चन भी उड़ा दिया अपन ने। अब करते हैं अपन 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन क्या है कि आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम और प्रोडक्ट। सुनना अच्छे से, आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दिमाग में ये चीज तो आ गई, अच्छा इस बार भी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन सम और प्रोडक्ट जीरोस का -1 और -20 इस बार देके रखा हुआ है। वो कहता है ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। अल्फा प्लस बीटा सम देके रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट देके रखा है अल्फा बीटा, लेकिन वो मांगना चाह रहा है आपसे अल्फा और बीटा। वो क्या मांगना चाह रहा है? अल्फा और बीटा। तो आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ, बहुत अच्छे से करते हैं। सम -1 है, सम -1 है, तो आपने क्या बोला कि भाई सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा और वो है -1। प्रोडक्ट -20 है, मतलब अल्फा बीटा कितना है? -20 है। सिंपल है, सिंपल है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का है। क्या बनाने का है भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा से। अल्फा प्लस बीटा देके रखा है -1 डाल दो, अल्फा बीटा -20 देके रखा है डाल दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1 है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा -20 है। सिंपल है, सिंपल है। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x -20 हो गया। ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे की बात को समझो। आगे की बात क्या है? ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑब्टेन्ड। आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी निकालना है। इस भाई साहब के जीरोस निकालने, इन भाई साहब के क्या करने? जीरोस निकालने। जीरोस दो तरीके से निकाल सकते हो। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड अल्फा और भाई साहब बीटा। कि अल्फा और बीटा क्या होगा, समझ रहे हो? अल्फा और बीटा क्या होगा, ठीक है। अरे वाह, सभी ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बना के दे दिया, बहुत बढ़िया। गेम चेजर ने भी बना के दे दिया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आ जाओ जीरोस देख लेते हैं, जीरोस क्या होंगे। तो आपके पास ना दो तरीके हैं, या तो आप जीरोस इसी से निकाल लो, इन दोनों से, या तो फिर आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। तो मैंने बोला भाई ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेते हैं, ठीक है। अब 20 है तो 20 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। अब हमने क्या किया? हम लोगों को इन तीन नंबर से कोई भी दो नंबर ऐसे बनाने, सुनना, हमें इन तीन नंबर से कोई भी दो नंबर ऐसे बनाने जिनको माइनस प्लस करने पर बनाए। हमें इन तीन नंबर से दो नंबर ऐसे बनाने जिनको माइनस प्लस करने पर बनाए। तो क्या होंगे वो? 5 - 4 क्या होगा? 5 - 4, 5 - 4, 5 - 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 - 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स -20। 5 4 जा 20 होता है, और 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 होगा। सिंपल है, सिंपल है। तो यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x -4x -20। इन दोनों में से x बाहर आ रहा है, निकाल लो, अंदर बच जाएगा x + 5। इन दोनों में से -4 बाहर आ रहा है, अंदर बच जाएगा x + 5। x + 5 x + 5 बाहर निकाल लो, तो अंदर बच जाएगा x - 4। अंदर कितना बच जाएगा? x - 4। दोनों को जीरो के साथ इक्वेट कर दोगे, दोनों को जब आप जीरोस के साथ इक्वेट कर दोगे ना, तो आपको जीरोस मिल जाएंगे। x की वैल्यू -5 आ जाएगी और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यही तो जीरोस है, देखा? यही तो आपके जीरोस है। सिंपल हो गया, मजा आ गया? बोले हाँ सर, एकदम मस्त वाला मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अल्फा = 4 और बीटा = -7।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले, आगे जल्दी बताओ, आगे बढ़ा ले। बोले हाँ सर। अब आपके पास एक क्वेश्चन और है, ये 2020 में आया हुआ है। क्या बोलता है ये क्वेश्चन? फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसके, जिसके जीरोस क्या क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसके। समझो समझो समझो, मैं आपको बताता हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, बना लेंगे, जिसके जीरोस रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसके। तो इन भाई साहब को बोलो थोड़ा सा साइड आए, इन भाई साहब को थोड़ा साइड में बुलाओ, काम है। तो ये भाई साहब आए, इनने बोला अचानक मेरी क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को, तो हमने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपके जीरोस की बात करनी है। अगर आप अल्फा हो और आप बीटा हो, सुनना बहुत अच्छे से, इन भाई साहब के जीरोस की अगर बात करें तो हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा लेट कर लिए। कर सकते ना, कर सकते। हमने क्या किया, फिर से सुनो, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसके जीरोस रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसके। तो इसको मैंने इधर कर दिया और इसके जीरोस अल्फा और बीटा में लेट कर लिए, इसको मैंने इधर कर दिया और इसके जीरोस अल्फा और बीटा लेट कर लिए। तो वो बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जीरो इस पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल के बराबर है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल के बराबर है। दैट मींस अगर ये इसके जीरो अल्फा है तो इसका जीरो 1 अल्फा है, इसका जीरो बीटा है तो इसका जीरो 1 बीटा है। सिंपल है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस रेसिप्रोकल है ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसके। तो इसके जीरोस मैंने अल्फा और बीटा लेट कर लिए और इसके जीरोस का रेसिप्रोकल, इनके जीरोस का रेसिप्रोकल इस पॉलिनोमियल के जीरो है। आसान क्वेश्चन, हाँ सिंपल है। बोले हाँ सर, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब समझो बात को, अब हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं भाई। अगर आपके पास जीरोस हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सिंपल कैसा करते हैं, फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये हो गया x² माइनस सम ऑफ जीरोस 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, सम ऑफ जीरोस 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 अल्फा इंटू 1 बीटा, 1 अल्फा इंटू 1 बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा तो यहां से निकल सकता है, क्या होता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा तो निकल सकता है सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा सी बाय ए। हो गया सर, हो गया। तो इसको अपन ने बोला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए है तो माइनस बी बाय ए रख देंगे, अल्फा बीटा सी बाय ए है तो सी बाय ए रख देंगे। तो अब हमें यहां पर क्या मिलेगा वो देखो, इसको ना थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी बाय ए रख दिया, होल अपॉन अल्फा बीटा की जगह पे सी बाय ए रख दिया, इंटू एक्स 1 अल्फा बीटा सी बाय ए है। अब तुम लोग खुद देखोगे कि सर ए से ए तो कट गया,
तो यहां पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी बाय सी प्लस इसको थोड़ा सा सी बाय ऊपर जाएगा तो ए बाय सी नहीं हो जाएगा, ए बाय सी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, कैसी बात कर रहे हो। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, आप एलसीएम ले लो सी से, क्या कर लो, आप एलसीएम ले लो सी से एलसीएम लिया तो ये हो गया सी एक्स स्क्वायर, अरे भाई एक्स कहां गया, ये रहा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, आपके पास क्या आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो अल्टीमेटली जो हम लोगों को पॉलिनोमियल मिल गया ना, वो यही मिल गया, वो क्या मिल गया, वो यही मिल गया। क्यों, क्योंकि 1/c तो कांस्टेंट है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। क्या आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। सर स्कूल वालों को काम नहीं है क्या, दिन भर मैसेज करते रहते हैं, भाई साहब एकदम बिल्कुल छोड़ में क्या बोल दिया ये सब। हाँ चलो चलो चलो, देख नहीं रहा हूं, कोई दिक्कत है भाई, ठीक है, नाराजगी। तो यहां पर ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया, आई होप ये क्लियर आ गया होगा। अब इसका पार्ट 2 भी कर ही लेते हैं अपन। क्या कर रहे हो अभी, बैठे बैठे कुछ कर रहे हो क्या? अगर आप लोग बोलो कि सर क्लास एंड कर दो तो मैं क्लास एंड कर देता हूं, अगर आप लोग चाहते हो कि आगे कर ले तो आगे कर लेते हैं, बताओ क्या करना है। हाँ आगे करना है तो बता दो, आगे कर लेते हैं, और अगर क्लास एंड करनी है तो वो भी बता दो, क्लास एंड कर लेते हैं। बोलो भाई बोलो 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 बोलो। नहीं सी 0 के इक्वल तो नहीं जाएगा। हाँ विशाखा रानी बताओ, आगे करना है। उज्जवल बोल रहा है सर आगे करते हैं, एटीट्यूड बोल रहा है सर आगे करते हैं, ठीक है कंटिन्यू करना है भाई। गेम चेजर भी बोल रहा है, विशाखा बोल रही है सर डेली क्लास होता है। बेटा डेली, हाँ यहां पर लाइव डेली होता है। मैथ्स का क्लास के लिए अगर आप पर्टिकुलर पूछ रहे हो, अगर आप मैथ्स की क्लास के लिए पूछ रहे हो तो मैथ्स टीटीएस में होता है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे मैथ्स, ठीक है। और टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है हमारी 6 बजे से लेकर, है ना, 6 बजे से लेकर मैथ्स क्लास शुरू हो जाती है आपकी। समझ गए क्या बात को, समझ गए क्या बात को, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है आ जाओ आगे कर ही लेते हैं। अगर आप लोग बोल रहे हो कि सर आगे करो आगे करो आगे करो आगे करो, तो लो भाई आगे कर लेते हैं। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे अब हमारे पास क्या है, आपको कहता है आपको वैल्यू निकालनी है के की, सच दैट पॉलिनोमियल ये वाला हैज द सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। कब आया हुआ है, 2019 में, ठीक है 2019 में। करते हैं, आसानी से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर से पढ़ते हैं, के की वैल्यू निकालनी है, के कहां आ रहा है, इस पॉलिनोमियल के अंदर। अच्छा, और इस पॉलिनोमियल के लिए बोल रहा है सच दैट द पॉलिनोमियल ये वाला हैज द सम ऑफ जीरोस, सुनना बहुत अच्छे से, हैज द सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है, जो सम ऑफ जीरोस है वो इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के। आपको इस लाइन पर फोकस करना है बस, और क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म, आंसर भी खत्म। तो अब हमने बोला भाई जीरोस को हमें लेट करना पड़ेगा, तो लेट द जीरोस, let the zeros of quadratic polynomial be alpha और बीटा। जीरोस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो हमने अल्फा और बीटा ले लिया। अब क्या बोलता है वो कि ये जो है ना, सुनना बहुत अच्छे से, ये जो है ना, जो आपके पास ये है ना, वो सम ऑफ जीरोस है। वो क्या है, वो सम ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। ठीक है भाई, तो ये क्या बोलता है कि जो सम ऑफ जीरोस है ना, जो सम ऑफ जीरोस है ना, वो इक्वल है आधा प्रोडक्ट के, आधे प्रोडक्ट के। एक चीज तो ये उसने गिवन दे के रखी है। अच्छा, एक पॉलिनोमियल भी भाई साहब ने दे के रखा है, एक्स स्क्वायर
माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के माइनस 1, 2 इंटू 2 के माइनस 1। अब हमने उनको ये बात बोली कि इस पॉलिनोमियल से हम दो चीज के बारे में तो बात कर लेंगे। एक तो क्या, एक तो भाई साहब कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, दूसरा अल्फा बीटा सी बाय ए होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस, सुनना बहुत अच्छे से, माइनस बी कितना है, बी है माइनस के प्लस 6, माइनस माइनस माइनस, अरे एक सेकेंड, माइनस के प्लस 6 माइनस बी बाय ए, तो ए वन ही है तो उसको मैं नहीं लिख रहा, उसको मैं नहीं लिख रहा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली के प्लस 6 हो जाएगा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मुझे आ गई समझ में। अब अल्फा बीटा देखते हैं, अब क्या देखते हैं, अब हम अल्फा बीटा देखते हैं। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा सी बाय ए होता है। क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो सी क्या है, सी है सर 2 इंटू 2 के माइनस 1, सी क्या है, सी है सर 2 इंटू 2 के माइनस 1। तो ये बात हो गई आपके पास अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा भी पता चल गया, अल्फा बीटा भी पता चल गया। अब जो आप लोगों को पॉलिनोमियल के लिए कंडीशंस दी थी वो क्या दी थी, उसने कहा था कि आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन जो सम ऑफ जीरोज है वो आधा प्रोडक्ट के, जो सम ऑफ जीरोज है वो आधा प्रोडक्ट के, जो सम ऑफ जीरोज है वो आधा प्रोडक्ट के। सम ऑफ जीरोज क्या है, k प्लस 6, सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या है, k प्लस 6 इज इक्वल्स टू आधा प्रोडक्ट के, मतलब अल्फा बीटा 2 इंटू 2 के माइनस 1। अच्छा 2 से 2 तो कट ही गया, तो यहां पर बचा k प्लस 6 बराबर 2k माइनस 1। क्या, 2k माइनस 1। तो ये भाई साहब इधर गए, इन भाई साहब को इधर बुला लिया। ये कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 1 7 इज इक्वल्स टू 3k, 3k की 2k या फिर 1k। अरे देखो ना 2k माइनस के मतलब k, तो k की वैल्यू तो 7 ही आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई, एटीट्यूड वाले बोलने लगे सर जी 7 आ गई, तो k की वैल्यू तो 7 आ गई। सिंपल था, चलो बहुत बढ़िया था। एक बार अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। डन, डन सर डन, बहुत शानदार। ठीक है, अब आपके पास आ गया सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन। क्या बोलता है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोज फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of polynomial इसके। समझे, समझे कि नहीं समझे, अरे कहो ना कहो, तुम समझे कि नहीं समझे, बोल दो बोल दो बोल दो भैया, समझे। हाँ, अरे समझे कि नहीं समझे, ठीक है मैं बताता हूं आपको। असल में बिना कैलकुलेटिंग द जीरोस के, जीरोस कैलकुलेट करनी ही नहीं है, जीरोस कैलकुलेट करनी ही नहीं है, आपको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस रेसिप्रोकल हैं ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसके। इसके जो भी जीरोस होंगे, इसके जो भी जीरोस होंगे, तो जो हमें पॉलिनोमियल बनाने का है, इसके जो भी जीरोस होंगे तो जो हमें पॉलिनोमियल बनाने का है उसके जीरोस इस जीरोस के रेसिप्रोकल होंगे। मैं बताता हूं, उलझो मत, उलझो मत, बहुत सुलझा हुआ क्वेश्चन है। देखो हमें जीरोस निकालने ही नहीं है, हमें फॉर्म करना है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें फॉर्म करना है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें फॉर्म करना है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस रेसिप्रोकल है ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसके। तो इसके जीरो, इस पॉलिनोमियल के जीरोस को हमने लेट कर लिया, सुनना बहुत अच्छे से, इस पॉलिनोमियल के जीरोस को हमने लेट कर लिया अल्फा और बीटा। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। कैसे किशोर सर, अरे क्योंकि वो बोल रहा है आपको कैलकुलेट करने ही नहीं है जीरोस, आपको अल्फा बीटा निकालना ही नहीं है, आपको अल्फा बीटा निकालना ही नहीं है, आपको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको फॉर्म करना है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस रेसिप्रोकल है ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसके। तो पॉलिनोमियल ये, इसके जीरोस अल्फा और बीटा लेट कर लिए मैंने, पॉलिनोमियल ये, इसके जीरोस अल्फा और बीटा लेट कर लिए।
अब इसी अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल है ये, अब इसी अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल है ये 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। अब इन दोनों के बेसिस पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। समझे? समझे? अमन जी समझे? विशाखा समझ गए? समझ गए, समझ गए, सब लोग समझ गए। तो आ जाओ बनाते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले तो ना इसको थोड़ा सा ऐसे लाइन खींच देते ताकि ये थोड़ा अलग अलग दिखे आपको। इधर से क्या कर सकते हैं, बोले सर दो चीजें तो आसानी से निकाल सकते हैं, ए के अल्फा प्लस बीटा जो कि है माइनस बी बाय ए माइनस 2/5, दूसरा है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए माइनस 3/5। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए माइनस 2/5, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए माइनस 3/5। क्लियर है? क्लियर है। तो अब हमने यहां पर एक बात बोली, वो ये बोली कि अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ही है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल काम आ जाएगा। कौन? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जीरोस तो ये दोनों है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस 2/5, अल्फा बीटा है माइनस 3/5, तो यहां पर हमने बोला एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है माइनस 2/5 और अल्फा बीटा है माइनस 3/5 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा माइनस 3/5 ना। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा माइनस 2/5 और अल्फा बीटा माइनस 3/5। आप यहां पर गौर करोगे 5 से 5 कट गया, ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल आ गया वो क्या आ गया? अच्छा इधर ही थोड़ा कर देते हैं। हाँ, तो पॉलिनोमियल क्या गया? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, अच्छा माइनस से माइनस काट ही दो ना, तो कितना आ गया ये 2/3। सुनना बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सुनना, 2/3 आ गया ये, 5 से 5 कटने के बाद 2/3 माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 3/5 को ऊपर किया तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको देखोगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, एलसीएम ले लिया 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, सुनना 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म, हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म। आसान क्वेश्चन था, आसान था, बहुत ज्यादा आसान था, ठीक है। बढ़ा लें क्या आगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आ जाओ आगे बढ़ाते हैं। अब आसान आसान से क्वेश्चन। सीबीएसई 2020 कब आया हुआ ये? सीबीएसई 2020 क्या बोलता है? आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने इसके, आपको क्या करना है? आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं इसके, निकाल लेंगे, आसान है। देखो क्या, देखो देखो देखो, तो ये पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्या करा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। तो अब ये 6 3 जा कितना हो गया 18, 18 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। इन तीनों से हम लोगों को माइनस प्लस करके 7 लेने के आना है, इन तीनों से हमें माइनस प्लस करके 7 लेके आना है, हम लेके आ जाएंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7, कैसे लेके आऊं? 3 3 जा 9, 9 में से 2 को माइनस करवा दो, 3 3 जा 9, 9 में से 2 को माइनस करवा दोगे 7 आ जाएगा, 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और 9 2 जा 18 भी होता है, तो 6 12 16 18 सही है। तो यहां पर ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x
प्लस 2x माइनस 3। यहां से दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9। 1 कॉमन, अंदर आ जाएगा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 आ गया कॉमन, अंदर बचेगा 3x प्लस 1। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x प्लस 1। हमें जीरोस निकालने थे, दोनों फैक्टर्स को जीरोस के साथ इक्वेट कर दो। तो यहां पर ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, ठीक है क्या बोले, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 भी डन। समझे, समझे बात को कि नहीं समझे, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझने के बाद अब हमारे पास आ गया एक अगला क्वेश्चन, एक बढ़िया वाला बेहतरीन सा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड करो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वेरीफाई भी करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये पॉलिनोमियल देके रखा है, 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है और ये पॉलिनोमियल है। करे, आ जाओ करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या है पॉलिनोमियल, 7y² माइनस 11/3 इंटू y माइनस 2/3। अब मैंने यहां पर बोला कि एक काम करते हैं, 3 से अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो 7 3 हो जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2। तो यहां पर अगर आप लोग चेक करोगे तो पॉलिनोमियल ये तो हो गया 1/3, 21y² माइनस 11y माइनस 2। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। तो अल्टीमेटली मेरे दोस्त यही पॉलिनोमियल हो गया, यही क्या हो गया, यही पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है ये हो गया 21y² माइनस 11y माइनस 2। ठीक है, अब समझो 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, 2 1 2 और 2 2 4। ठीक है, 42 के प्राइम फैक्टर्स अपन लोगों को निकालने पड़ेंगे। 42 के प्राइम फैक्टर्स अगर निकाले, 2 21, 3 7 21, 7 1 7। बेटा इन 3 नंबर से आपको कोई 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको माइनस प्लस करने पर 11 आता हो। इन 3 नंबर से कोई 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको माइनस प्लस करने पर 11 आता हो। देखो 3 2 6, 6 और 7 हो जाएगा 13, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमें 11 चाहिए। 7 3 21 बिल्कुल नहीं चलेगा। 7 2 14, 14 में से 3 को माइनस कर दोगे तो 11 पक्का आ जाएगा। बस आ गए जीरो। 21y² माइनस 14 माइनस 3 इंटू y माइनस 2, 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2। इन दोनों में से 7y कॉमन आ रहा है, निकाल लो। 7 3 21 माइनस 7 2 14 प्लस 1 इंटू 3y माइनस 2, 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा 7y प्लस 1। जब आप दोनों को जीरोस के साथ इक्वेट करोगे तो y इज इक्वल्स टू 2/3 और y इज इक्वल्स टू -1/7। y इज इक्वल्स टू 2/3 और तो और y इज इक्वल्स टू -1/7। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ ठीक है सर। चैप्टर 3 कब से शुरू होगा? बस शुरू करते जल्दी से जल्दी, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेना, जल्दी से जल्दी शुरू करते। ठीक है, ठीक है क्या? बोलो 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 बोलो। चलो अब आपके पास ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को होमवर्क दूं। ठीक है, चलो तो बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाय बाय।